ओम शांति। आज हम उस अजामिल की कहानी सुनेंगे जिसका अक्सर मुरलियों में बाबा उदाहरण देते हैं। ये कहानी कार्तिक पुराण से ली गई है। कन्याकुज नामक एक शहर में एक ब्राह्मण था जो कि बहुत विद्वान, चारों वेदों में माहिर था। उसकी पत्नी थी, वो भी बड़ी गुणवान थी। फिर उनके यहाँ एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने अजामिल रखा और उसको खूब लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार के कारण अजामिल जो है वो लापरवाह हो गया और कुसंग में फंस गया। कुसंग में फंसने के कारण उसका पढ़ाई से भी ध्यान हट गया, पढ़ाई छोड़ दी। यहां तक कि उसने अपनी पवित्रता की निशानी जनेऊ भी निकाल दिया और विकारी मनुष्य बन गया। फिर उसका ध्यान किसी नारी की तरफ लग गया और उसने उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात अपने माता पिता को भूलकर वह उसी के साथ रहने लगा और उसका व्यवहार ऐसा क्रूर था कि उसके व्यवहार को देखकर उसके मित्र संबंधी भी उससे दूर होते चले गए। लेकिन मित्र संबंधियों के दूर होने का भी उसको गम नहीं था। वह खुश था कि उस पर किसी का कोई बंधन नहीं। जीव जंतुओं का शिकार करके वह अपना जीवन यापन करने लगा। ऐसे एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया हुआ था। वहां पर किसी दुर्घटनावश उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और समय बीतता जाता है। उसकी बेटी युवा हो चुकी थी। अजामिल जो कि पूरी तरह भोगी बन चुका था, विकारों के कारण उसकी बुद्धि, उसका विवेक शक्ति पूरी खत्म हो चुकी थी। वह अपनी ही बेटी से विवाह कर लेता है। तो उसके 3 पुत्र होते हैं, 2 की मृत्यु हो जाती है, तीसरे का नाम वह नारायण रखता है। ऐसे नारायण नारायण वो पुकारता रहता है उसको। ऐसे वह जब वृद्ध होने लगा और उसके जाने का समय निकट आ चुका था, तब उसको उस समय अपने पूरे जीवन के किए हुए पाप याद आने लगे और उन पापों ने उसके अंदर बहुत ही पश्चाताप पैदा कर दिया और वो इतना पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उस पश्चाताप की अग्नि में वो नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारता रहा और बेटे का नाम लेते लेते, नारायण नारायण करते करते उसने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ने के पश्चात उसको कहते हैं यमदूत लेने के लिए आए। एक तरफ यमदूत थे, एक तरफ विष्णु के दूत भी स्वर्ग से आ गए। तो यमदूतों ने कहा कि आप इसको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते, ये वहां के लायक नहीं है। तो विष्णु के दूतों ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति गलती से भी जाने अनजाने में भी जहर पी लेता है तो मर ही जाता है, ऐसे इसने जाने अनजाने में भगवान का नाम लिया है, उसको याद किया है, तो समझो इसके पाप कट चुके हैं और इसको अंदर में बहुत पश्चाताप भी था। तो इसने भी जाने अनजाने में जो भगवान का नाम लिया है और इसको अंदर में इतना पश्चाताप भी था, तो उसके कारण इसके पाप कट चुके हैं। तो हम इसको स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। तो स्वर्ग में उसको भले ऊंचा पद ना मिला हो, लेकिन कहते कि स्वर्ग में वो भगवान का नाम लेने से चला गया। तो इसके ऊपर शिव बाबा जो अपने महावाक्यों में समझाते हैं कि इस समय जो दुनिया की आत्माएं हैं वो सभी अजामिल जैसे पापी भोगी हो चुके हैं। विकारों के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन्हें ठीक गलत की समझ नहीं रही और आत्मा पापों में पूरी मलिन हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है। तो जब शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वो अजामिल जैसी पापी आत्माओं का भी उद्धार करते हैं, चाहे कोई कैसा भी है। दिखाते हैं ना शिव की बारात में सभी मनुष्य हैं, सभी भूत प्रेत टेढ़े भाके जैसे भी मनुष्य सब उसमें शामिल थे। ऐसे मंदिर में भी दिखाते हैं कि शिवलिंग को अक धतूरा आदि भी अर्पित करते हैं। तो ऐसी पतित तमो प्रधान आत्माएं, उनको भी भगवान स्वीकार करता है और उन आत्माओं का भी उद्धार करता है। तो जितना जितना हम इस समय भगवान को याद करते हैं तो हमारे पाप कटते जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग में उच्च पद वही पा सकते हैं जो पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।